नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सन 1770 में सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसके ऊपर एक भव्य फिल्म आने वाली है और जिसको लिख रहे हैं, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं बाहुबली और RRR की टीम के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। ये फिल्म आने वाली है और मैंने ये भी बताया था कि यह जो फिल्म है वो आनंद मठ के ऊपर आधारित है। 150 साल वंदे मातरम को लिखे हुए आनंद मठ में कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के आधार पर इस बात की घोषणा हुई है। यह बताया था मैंने आपको कि यह एकमात्र ऐसा उपन्यास है जिसमें मलेच्छों को सुअर कहकर के संबोधित किया गया था और केवल इस शब्द को उठा करके ही वंदे मातरम का विरोध हुआ, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को हराम बताया गया और उसके बाद में आपने देखा किस प्रकार से राष्ट्र देशभक्तों के ऊपर हमले तलक भी हुए। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उस समय के निजाम और मुगल हिंदुओं की क्या दुर्दशा किए हुए बैठे थे अंग्रेजों के साथ हाथ मिला करके। मेरी पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से RRR में अभी अंग्रेजों का दमन दिखाया गया उसी प्रकार से अगले हिस्से में निजाम के द्वारा हिंदुओं के दमन भी दिखाए जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि 1770 में उस समय के मुगलों के द्वारा हिंदुओं को किस प्रकार से जानवर, चूहे, मिट्टी तक खाने के लिए मजबूर कर दिया गया था, वो सब चीजें भी इस फिल्म में दिखाई जाएंगी। लेकिन मेरी अपील ये थी कि आप लोगों ने इस उपन्यास को खरीदना है। ये सनातन हाट पर आपको उपलब्ध है और सनातन हाट पर जाकर के आप आनंद मठ खरीद सकते हैं। आनंद मठ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हर हिंदू को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं निजाम की बात कर रहा था, मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूं और आपने देखा किस प्रकार से हैदराबाद में, किस प्रकार से तेलंगाना के अंदर मुनव्वर फारूकी के शोज करवाए गए। 1000 पुलिसकर्मी उसकी सेवा और सुरक्षा में लगवाए गए और केवल इसलिए ताकि पूरे भारतवर्ष को यह दिखाया जा सके कि हम लोग किसी भी हिंदू द्रोही, हिंदू विद्रोही को किस प्रकार से सुरक्षा देकर के उसको चाक चौबंद करके उसके स्पीचेस करवाते हैं, उसकी कॉमेडीज करवाते हैं। एक कॉमेडी शो के लिए 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात करना, क्या आपको नहीं लगता कि यह तेलंगाना की आम जनता के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग है? इसी बात का विरोध करने के लिए वहां पर पहुंचे टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और यही नहीं, उनको भारतीय जनता पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। यही नहीं, अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया और यही नहीं, इनके खिलाफ अफसर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। और जबरदस्त बात ये देखिए कि कांग्रेस का जो जनरल सेक्रेटरी है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं पूरे के पूरे शहर में आग लगा दूंगा। राशिद खान कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं और इनके शब्द मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। राजा सिंह हमेशा हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करते आ रहा है। यह आदमी गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख इस्लाम है, इसे सलाखों के पीछे भेजो। अगर टी राजा सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे सुनिएगा, तो शहर में आग लगा दूंगा, अमन और सुकून गायब कर दूंगा। हर वक्त ऐसा हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट सो रहा है, सीएम सो रहा है, जो यहाँ का गृह मंत्री है वो सो रहा है। पूरे लोग नींद से उठ जाओ, यानी कि मुसलमानों के लिए अपील है, पूरे लोग नींद से उठ जाओ। इसे हिरासत में नहीं लिया गया तो मैं शहर की कानून व्यवस्था खराब कर दूंगा। फिर वो आगे लिखता है, मुसलमान कौम सड़कों पर उतरो, नींद से उठो। राजा सिंह हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, हम खामोश बैठकर तमाशा देख रहे हैं? नहीं, तमाशा हम नहीं देखने वाले, हम सड़कों पर उतरेंगे। अल्लाह की कसम, अगर 23 अगस्त तक यदि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो 24 अगस्त को गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं कानून व्यवस्था बर्बाद कर दूंगा। अब ये जो व्यक्ति है ये बड़ा नामी है। वसीम रिजवी के खिलाफ भी इसी प्रकार से भाषण और बयानबाजी कर चुका है। आपको पता है कि इससे पहले कि नुपुर शर्मा को भी भाजपा से निष्कासित किया जा चुका है, नवीन जिंदल को निष्कासित किया जा चुका है, जबकि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। उन्होंने जो भी कुछ कहा था वो हदीसों के आधार पर कहा था, जो भी कुछ उन्होंने कहा था वो कुरान के आधार पर कहा था, इस्लाम की हिस्ट्री के आधार पर कहा था, वो कहा था जो इनके बड़े बड़े मौलाना और मौलवी कह चुके हैं, वो सब कहा था जो कि इनके पास में लिखित दस्तावेज है। टी राजा सिंह ने यह कहा कि जिस समय पर ऐसे लोगों को प्रोग्राम करने के लिए हजार लोगों की, पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाती है, कोई भी मुसलमान सामने आकर यह नहीं कह रहा कि भाई जो व्यक्ति पहले ही
अपराधी है, जिस व्यक्ति ने पहले ही हिंदुओं के खिलाफ इतनी भाषणबाजी बयानबाजी अपनी कॉमेडी शोज में कर रखी है, जिस व्यक्ति ने पहले ही इस्लाम को प्रेज करना और हिंदुओं को बदनाम करना अपने कॉमेडी शोज का प्रोपेगेंडा बना रखा है, इस व्यक्ति का हम बहिष्कार करते हैं क्योंकि हमें भाईचारा चाहिए। देखो, भाईचारा के लिए केवल और केवल बलिदान आपको करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को आपने करवाना पड़ेगा, और लास्ट में अगर आपने कुछ बोल दिया और आप किसी पार्टी से जुड़े हो तो आपको निष्कासित होना पड़ेगा, सर तन से जुदा करवाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, इस व्यक्ति की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, जिसने की दंगा भड़काने के लिए अपने मुसलमान लोगों से आह्वान किया है, अपील की है। अब आप जरा सोचिए, आराम से बैठ करके सोचिए कि सरकार किसकी है। अब आप जरा सोचिए कि टी राजा सिंह साहब जो थे वो कौन सी पार्टी से संबंधित थे, और आप जरा सोचिए कि जिस प्रकार से पहले अपने नेताओं को लावारिस छोड़ दिया गया, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो अपने धर्म को डिफेंड कर रहे थे, केवल इसलिए क्योंकि वो अपने धर्म के ऊपर उठने वाले सवालों के जवाब मांग रहे थे, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपकी खुद की पुस्तकों में उससे बदतर चीजें लिखी हुई हैं, केवल इसलिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिन लोगों के पक्ष में, जिन लोगों को खुश करने के लिए वो अपने लोगों को पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं, उन लोगों का वोट आपको मिलेगा क्या? यानी कि क्या इन लोगों को मुसलमानों का वोट मिल पाएगा? टी राजा सिंह एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे तेलंगाना के अंदर भाजपा की इज्जत को पिछले दशकों से बचाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक भी कार्यकर्ता, एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो वहां से चुनाव जीत सके। जिस समय पर कोई भी चुनाव नहीं जीतता है, जिस समय पर टीआरएस की खूब खुल्लम खुल्ला एक तरफा जीत चलती है, उस समय पर भी टी राजा सिंह जीतते हैं। रामनवमी के दौरान पर भव्य शोभा यात्राएं निकालने का कार्य सबसे पहले टी राजा सिंह ने किया था, वो भी चार मीनार और मस्जिदों के सामने से। लाखों की संख्या में उनके आह्वान पर लोग पहुंचते हैं। पूरे भारतवर्ष में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल से ज्यादा फैन फॉलोइंग टी राजा सिंह की है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ख्याल में रखना। किसी भी हिंदू के खिलाफ कोई भी एक्शन कहीं पर भी होता हो, टी राजा सिंह सबसे पहले पहुंचते हैं। कई बार देखिए, विधायक हैं सब चीजें, लेकिन कई बार जनता के मुद्दों के लिए पुलिस की लाठियां उनके ऊपर भांजी गई हैं। कई बार उनको उठा करके बेरहमी के साथ में गाड़ियों में ठूंसा गया है। उन्होंने हर यातना, हर प्रताड़ना झेली है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पार्टी, अपने दल, अपने संगठन के खिलाफ जाकर कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो सच कहा है, और संपूर्ण हिंदू समाज उनके साथ में खड़ा है। लेकिन जिन लोगों को खुश करने के लिए टी राजा सिंह को निष्कासित किया जा रहा है, क्या उन लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? और क्या टी राजा सिंह के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब टी राजा सिंह के जो फैन फॉलोइंग है या उनको पसंद करने वाले हिंदू लोग हैं, क्या उनका वोट मिल पाएगा? टी राजा सिंह को भी इतनी सुरक्षा नहीं है, प्रधानमंत्री को भी 1000 पुलिस गार्ड्स की सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले व्यक्ति का यदि इतना भव्य सम्मान हो, इतनी भव्य सुरक्षा उसके लिए बनाई जाए, तो आपको खुद सोचना चाहिए था कि वहां की जो सरकार है, टीआरएस की जो सरकार है, वो हिंदुओं के खिलाफ जाकर के उनकी भावनाओं को रौंदते हुए ऐसे व्यक्ति को स्वयं इन्वाइट कर रही है। ये डायरेक्ट सीधी सीधी ऐसी बात हुई कि भारत का गजवाए हिंद करने वाले व्यक्ति को भारत की खुद की कोई राज्य की सरकार इनवाइट करके उससे प्रोग्राम करवाए। यानी कि आप समझिए कि जॉर्ज सोरोस को यहां पर बुला करके उसका प्रोग्राम करवा ले जाए, या फिर कहिए कि जाकिर नाइक को 1000-2000 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा देकर के उसका प्रोग्राम करवाया जाए। अब आपको लगा कि जाकिर नाइक और मुनव्वर फारूकी की कंपैरिजन कैसे कर ली है। देखिए, जाकिर नाइक डायरेक्ट जहर उगलता है, मुनव्वर फारूकी उसको कॉमेडी की चाशनी में डुबो करके पिलाने का काम करता है। यानी कि 59 लोग जब जिंदा जल रहे थे गोधरा के अंदर साबरमती एक्सप्रेस में, उस चीज को वो द बर्निंग ट्रेन बता करके लोगों को हंसाने का काम करता है। वो उस समय के जो हिंदुओं के सर्वाइवर्स थे, उन लोगों को जो सेवियर्स थे, उन लोगों की मजाक उड़ाता है, और वो उन लोगों को गालियां देने का काम करता है जो उस समय पर इन सब चीजों से जूझ रहे थे, जो इन सब चीजों को झेल रहे थे। यही नहीं, वो रामचंद्र जी और सीता मैया का भी अपमान करता है, उनके ऊपर भी मजाक बनाता है। आप जरा ये सोचिए कि यदि किसी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोल दिया तो क्या उसकी जान बख्शी जा सकती है? मैंने अभी पिछले दिनों एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि राउंड टू हेल नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसने की राधा रानी का अपमान किया, उनका मजाक बनाया और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। आज आकर के उसने पुलिस के सामने खड़ा होकर के माफी मांग ली। माफी मांगने के बाद में हिंदुओं ने उसको माफ कर दिया होगा। आई थिंक किसी ने भी सरतन से जुदा करने की कोई अपील, या फिर किसी ने भी ये कहा हो कि मैं शहर को आग में बदल दूंगा, अंगारे में बदल दूंगा और मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा, मैं कानून व्यवस्था को खत्म कर दूंगा, किसी ने कहा क्या? किसी ने भी नहीं कहा।
कल तक राउंड टू हेल चल रहा था, आज माफी मांग ले, कल फिर चलेगा और हिंदू सबसे ज्यादा जाकर के उसके व्यूज बढ़ाएंगे। आप जरा ये सोचें कि हिंदुओं की लगातार भावनाओं को आहत किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी उन्हीं के लिए आहुतियां डाल रहे हैं, हम फिर भी उन्हीं को खुश करने में लगे हुए हैं। अपनी पार्टी के एकमात्र कार्यकर्ता, एकमात्र नेता, एकमात्र विधायक को समाप्त करने के लिए तुले हुए हैं। तो ये भी सोच लीजिए कि जब आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आपके लिए खाई पीछे तैयार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में सोचना होगा और हिंदू भाइयों को भी यह बात सोचनी होगी कि हम लोगों को दल, संगठन, पार्टीबाजी से उठ करके अपने सनातन वैदिक धर्म के रक्षार्थ खड़ा होना पड़ेगा। अपनी संगठन शक्ति स्वयं खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में आपको कोई भी बख्शने वाला या सुरक्षा देने वाला नहीं है। अंतिम शब्दों में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने इतिहास को पढ़िए, अपने फिलहाल के जो आपके साथ में आपके लिए लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए लड़िए, उनका सपोर्ट कीजिए। आज टी राजा सिंह जी को हम सब की आवश्यकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अभी जाकर के आनंद मठ उपन्यास खरीद करके अवश्य पढ़ें, इतिहास को जानिए और अपने वर्तमान तथा भविष्य को सुरक्षित अवश्य कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।